वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निकाह के लिए उस औरत का इंतखाब कीजिए जो औरत रुपए पैसे के एतबार से तुमसे कम दर्जा रखती है। अपने बच्चों की शादी के लिए उस लड़की का इंतखाब कीजिए, उस ख़ानदान का इंतखाब कीजिए और ख़ानदान की बच्ची का इंतखाब कीजिए जो ख़ानदान माली एतबार से तुमसे कम दर्जा रखते हैं। ये बात कोई आम बात नहीं है, अक्लमंद आदमी ये बात कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ये बात कहा करते थे। लेकिन आजकल के दौर के अंदर उल्ट गंगा बह रही है। हम जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो हमारी सबसे पहली निगाह उसके जहेज पर होती है, उसकी मालधारी पर होती है, आया कि इसके नाम की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत दुख की बात है। ये अगर आप इस बात को बर्दाश्त कर सकते हो, अब ज़ाहिर सी बात है कि जो औरत मालदार होगी उसके नाजो नखरे और ज़्यादा होंगे। औरत के अंदर वैसे ही नाजो नखरे बहुत होते हैं, जब उसके पास माल आ जाता है, जब वो पीछे से ठीक ठाक होती है तो उसके नाजो नखरे और उसके बढ़ जाते हैं उसके। ठीक है, तो अगर आप इस बात को बर्दाश्त कर सकते हो कि आप महकूम हो, आप ग़ुलाम हो और वो आप पर हाकिमियत करे, आप उसकी फर्मा बरदारी करो। ये मैं कुलेतर बात नहीं कह रहा, आम तौर पर होता ऐसे ही है। हम जॉब होल्डर को देखते हैं, अगर आपकी गैरत गवारा करती है कि आप मर्द होने के बावजूद आप उसकी छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करो, आप उसके नाजो नखरे औरत है, नाजो नखरे बर्दाश्त करने चाहिए, लेकिन फजूल की बातों को बर्दाश्त करो, रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों को बर्दाश्त करो, तो भाई फिर मैं कहता हूँ आप कर लो शादी उससे। मैं आपको मना नहीं करता, मैं आपको, क्योंकि हमारे पास जो अक्सर केसेस आते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि लड़की जॉब होल्डर है, सरकारी मुलाजिम है, या अच्छा खासा पैसा कमा रही है और बंदा उससे शादी करता है और वो फिर उसका महकुम बन के रह जाता है। औरत की बात मानना कोई बुरी बात नहीं है, ये नहीं कह रहा है कि मैं अल्लाह माफ़ करे कि औरत के साथ काम करवाना, औरत की बातें, औरत के साथ मिलजुल कर चलना ये दीन का हिस्सा है। लेकिन मैं एक उसूल और ज़ाब्ते की बात कर रहा हूँ कि हमेशा शादी के लिए उस औरत का इंतखाब करें जो रुतबे में, जो माली एतबार से तुमसे कम दर्जा रखती हो। अब हाथी के ना हाथी, अब हाथी को खुराक हाथी के मुताबिक ही मिलेगी। अब जब आप उस लड़की को अपने घर में ले आओगे, उसके नाजो नखरे, ठीक है, उसका उठना बैठना, उसका रहन सहन, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर आप इस औरत से शादी करना चाहते हैं तो 4 बातों का ख्याल कीजिए, 4 बातों का। अगर आप किसी मालदार औरत से शादी करना चाहते हैं हैसियत में जो आपसे बढ़कर है, तो 4 बातों का ख्याल कीजिए। और 4 बातों से पहले एक बात मैं आपसे और कहता हूँ, हम लोग दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, हम देखते हैं खूबसूरत है कि नहीं है। इस पर मैंने कल एक बात कही थी अपने इस लेसन के अंदर, पिछले लेसन में, कि हम जब खूबसूरती देखते हैं उसमें चंद चीज़ें देखनी चाहिए। अब आया कि इस लड़की का माजी कैसा है, इसका ताल्लुक़ किसी गैर के साथ तो नहीं है इसका ताल्लुक़, क्योंकि जो लड़की, जो औरत खूबसूरत होती है, जैसे आपका दिल उसके ऊपर आ गया है, हो सकता है कि सैकड़ों लड़के, सैकड़ों ऐसे चीज़ें हो जो उसके साथ वाबस्ता होना चाहते हो और बाद में आपको नुकसान का ज़रिया बने। ठीक है, तो असल जो चीज़ है देखने वाली वो है मेरे भाई दोस्तों दीन है। अगर मालदार हो, दीनदार हो, तो फिर सोने पे सुहागा है। ऐसी औरत हो, अगर आप एक टाइम रोटी नहीं मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करके गुजारा कर ले। ठीक है, तो आज का जो लेसन हमारा है वो यही है कि हम उस औरत का इंतखाब करें जो रुतबे के एतबार से तुमसे कम दर्जा रखती हो। अगर आप ऐसे औरत से शादी कर रहे हैं तो फिर 4 बातों का ख्याल करना चाहिए आपको। नंबर 1, तंदुरुस्त हो, किसी किस्म की उसको बीमारी मुब्तला ना हो, ऐसी बीमारी जो हमेशा इंसान के साथ लगी रहती है। नंबर 2, अपने ही ख़ानदान की हो तो बेहतर है।
ताकि सिला रहमी भी हो सके। नंबर 3, दोनों का मिजाज तकरीबन बराबर हो। मसलन एक बहुत शौकीन है और दूसरा इंतहाई सादा मिजाज है, तब जाके ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। नंबर 4, किस कदर पढ़ी लिखी और दीनी तालीम याफ्ता हो, बिल्कुल जाहिल ना हो। अब आजकल के दौर के अंदर जो तालीम औरतों को दी जाती है, जो मर्दों को तालीम दी जाती है, वो तालीम तो हो, जाहिल भी ना हो। अब ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा तो है लेकिन जाहिल है, पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी से मुराद आप स्कूल की पढ़ाई भी ले सकते हैं लेकिन दीनी पढ़ाई भी ले सकते हैं। उसको शऊर हो कि मालदार तो हूँ मैं, लेकिन मेरे ऊपर मेरे शोहर का भी हक है, मेरे बच्चों का भी मुझ पर हक है, इन सास ससुर का भी मुझ पर हक है, तमाम हुकूक मेरे साथ है। इन चीज़ों का भी लाजमी ख्याल करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, हो सकता है कि जो हम रिश्ता तय कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उस रिश्ते के अंदर खैर बरकत हो। आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रिश्ता करते वक्त आप एक बात का ख्याल कीजिए, जब रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं तो 4 रकात नमाज सलातुल हाजा या 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़ कर जाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ, देखने के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए जा रहा हूँ, अल्लाह उसके अंदर खैर बरकत नसीब फरमा दीजिए। ये थे आज का हमारा लेसन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।